हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। भाजपा का विरोध प्रदर्शन आज सूरज वर्मा सरदार शहर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश व्यापी कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार को प्रातः 11 बजे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा बिजली की दरों को बार बार बढ़ाने तथा लॉकडाउन में बेतहाशा बिजली के बिल उपभोक्ताओं पर थोपने के विरोध में विद्युत विभाग के कार्यालय पर पूर्व विधायक अशोक पिंचा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जाएगा तथा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। भाजपा महामंत्री राकेश जगरवाल ने बताया कि कोरोना संकट काल को देखते हुए सरकारी गाइडलाइन के तहत ही कार्यक्रम किया जाएगा। ब्लड स्टोरेज रूम 12 महीने से बंद, ब्लड अभाव में नहीं हो रहे ऑपरेशन। सूरज वर्मा सरदार शहर कस्बे के राजकीय अस्पताल में लोगों की सुविधा के लिए ब्लड स्टोरेज खोला गया था, जो पिछले 12 महीने से बंद पड़ा है, जिसके कारण छोटे से छोटे ऑपरेशन के लिए मरीज को रेफर करना पड़ रहा है। वर्तमान में वैज्ञानिक चिकित्सक डा. स्वाति गेट सर्जन डा. दीनदयाल एनेस्थीसिया डा. सुधीर सारंग ने बताया कि अस्पताल के ब्लड स्टोरेज में ब्लड उपलब्ध नहीं होने के कारण छोटे छोटे ऑपरेशन भी नहीं कर पा रहे हैं। प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं में ज्यादातर ब्लड की कमी के कारण रेफर करना पड़ रहा है, अन्यथा यहां आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन करने की सारी व्यवस्था है। ब्लड व्यवस्था सुचारू होने पर दुर्घटनाओं में घायलों को भी रेफर कम से कम किया जा सकता है। वर्तमान में इस अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ भी है, कमी केवल ब्लड स्टोरेज को चालू करने की है। इस संबंध में अस्पताल प्रभारी डा. निर्मल पारीक से वार्ता करने पर उन्होंने बताया कि ब्लड स्टोरेज को चालू करने के लिए आश्थ विभाग से स्वीकृति जारी होती है, जिसके लिए आवेदन किया गया था, लेकिन उनके द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना पूर्ण करने पर ब्लड स्टोरेज का निरीक्षण जिला आश्थ अधिकारी द्वारा किया जाकर अनुमति प्रदान की जाती है, लेकिन तत्काल प्रभारी चिकित्सक द्वारा भी ध्यान नहीं दिया गया। गत में 2020 में आश्थ विभाग के निर्देशानुसार सारे दस्तावेज तैयार कर आश्थ विभाग जयपुर एवं चूरू को भेजने के बावजूद स्वीकृति नहीं आ रही है, जबकि ब्लड स्टोरेज तैयार है और जिला मुख्यालय से ब्लड भी तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। इस संबंध में जिला आश्थ विभाग के निरीक्षक डा. चंद्रकांत से दूरभाष पर जानकारी ली तो उन्होंने जयपुर से स्वीकृति नहीं आना बताया। ब्लड स्टोरेज रिन्यूअल नहीं होने के कारण तहसील के लोगों को सभी सुविधाएं होते हुए भी लाभ नहीं मिल रहा है। राजकीय अस्पताल के मेन गेट के प्लेटफॉर्म के आगे हुआ खड्डा, वाहन अंदर नहीं जाने से मरीजों को होती है भारी परेशानी। सूरज सरदार शहर कस्बे के राजकीय अस्पताल के आगे बनाया गया प्लेटफॉर्म बरसात के आने के बाद मिट्टी के कटाव होने के कारण प्लेटफॉर्म के आगे एक बड़ा गड्ढा होने से अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए भारी परेशानी का सबब बना हुआ है। इमरजेंसी के अंदर अगर कोई मरीज वाहन लेकर आता है तो अस्पताल के बाहर से ही मरीज को उतारकर अस्पताल के अंदर ले जाना पड़ता है, जिससे अस्पताल में आने वाले वाहनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इमरजेंसी के अंदर 108 एम्बुलेंस सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को यहां से रेफर किए हुए लोगों को ले जाने के लिए 108 एम्बुलेंस अस्पताल आती है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के सही नहीं होने के कारण एम्बुलेंस को बाहर ही खड़ा कर मरीज को अस्पताल के अंदर से पैदल चलकर बाहर तक आना पड़ता है, फिर एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। अस्पताल प्रशासन द्वारा उस पर कोई संज्ञान नहीं लेने से यहाँ आने वाले वाहन चालकों में रोष भी देखा जा रहा है। बरसात के बाद से ही यह प्लेटफॉर्म खराब पड़ा है, लेकिन अस्पताल प्रशासन इसको देखकर भी अनदेखा कर रहा है, जिससे अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल प्रशासन को चाहिए कि प्लेटफॉर्म के आगे जो खड्डा बना हुआ है उसमें मिट्टी वगैरह डलवाकर इसको सही किया जाए तो अस्पताल में आने वाले वाहनों को कुछ राहत मिले। रति गिरी मल्ली गिरी महाराज की समाधि पर चढ़ाया चूरमा। सूरज वर्मा सरदार शहर प्राचीन समाधि पर चूरमा चढ़ाकर की अच्छी बरसात की कामना। कस्बे के शिव मार्केट व्यापारियों ने आज होली धोरा पर स्थित रति गिरी मल्ली गिरी जी महाराज की समाधि पर देसी घी का चूरमा चढ़ाकर अच्छी बरसात की मनोकामना की। पुरानी मान्यता के अनुसार हर वर्ष शहरवासी इस प्राचीन समाधि पर चूरमा चढ़ाकर अच्छी बरसात की कामना करते हैं। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा का कुछ समय पहले नगर पालिका द्वारा निर्वाह किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से शिव मार्केट के व्यापारियों द्वारा यहां पर चूरमा चढ़ाया जाता है। उसी क्रम में आज समाधि की देखरेख करने वाले अरुण शर्मा के सानिध्य में महाराज की समाधि पर चूरमा चढ़ाकर सभी भक्तों ने शीश नवाया एवं कस्बे में शांति सद्भाव एवं अच्छी बरसात की कामना की। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार रमेश गौर, मुन्नालाल, रामपवन व्यास, किशन मुरारी पारीक, श्रीचंद व्यास, मुन्नालाल स्वामी, हरिओम पारीक सहित महाराज के भक्त उपस्थित रहे। तेयोग का शपथ ग्रहण समारोह पौध वितरण किया। सूरज वर्मा सरदार शहर
तेरापंथ युवक परिषद सत्र 2020-21 का शपथ ग्रहण समारोह तेरापंथ भवन में मुनि देवेंद्र कुमार जी एवं मुनि आर्जव कुमार जी के सानिध्य में आयोजित हुआ। तेरापंथी सभा अध्यक्ष मोहनलाल बरड़िया ने अध्यक्ष राजीव दुगर व मंत्री ऋषभ दुगर सहित संपूर्ण कार्यकारिणी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। तेयुप एवं किशोर मंडल सदस्यों ने नशा मुक्ति का संकल्प मुनिश्री से लिया। शपथ ग्रहण के बाद तेयुप द्वारा प्रवर्तित ज्ञातव्य ऐप को अभातेयुप अध्यक्ष संदीप कोठारी एवं महामंत्री मनीष दफ्तरी द्वारा ऑनलाइन लॉन्च किया गया। अध्यक्ष राजीव दुगर ने मोबाइल ऐप की विशेषताओं के बारे में प्रकाश डाला। साथ ही तेयुप द्वारा पौध वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें तेयुप सदस्यों एवं किशोर मंडल सदस्यों को विभिन्न प्रकार के उपयोगी पौधों का वितरण किया गया। सभी साथियों ने पौधों की सार संभाल का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि निवर्तमान नगरपालिका अध्यक्षा सुषमा पिंचा, तेरापंथ सभा अध्यक्ष मोहनलाल बरड़िया तथा मंत्री सिद्धार्थ चिंडालिया, महिला मंडल अध्यक्षा संगीता चिंडालिया तथा मंत्री वीना बुच्चा तथा तेयुप परामर्शक गण संपतमल जोशी, ब्रह्मपुत्र कोठारी एवं भावरलाल नख्त आदि की उपस्थिति रही। अतिथियों का सम्मान पौधे भेंट कर किया गया। मुनि देवेंद्र कुमार ने प्रेरक उद्बोधन दिया। कार्यक्रम का संचालन धीरज छाजेर ने किया तथा आभार ज्ञापन तेयुप मंत्री ऋषभ दुगर ने किया। सुजानगढ़ पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से विभिन्न थाना क्षेत्रों से चुराई गई 15 मोटरसाइकिलें बरामद की है। बरामद मोटरसाइकिलों में एक मोटरसाइकिल पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल की भी है। बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार व चूरू पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख द्वारा संगठित अपराधों की रोकथाम व चोरी नकबजनी की वारदातों को ट्रेस कर अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए अभियान चलाया हुआ है। एएसपी सीताराम माहिच व पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र शर्मा के सुपरविजन में सीआई मनोज कुमार भाटीवार के निर्देशन में एएसआई तनसुखराम नैन, कांस्टेबल महावीर प्रसाद, सचिन कुमार, विक्रम कुमार, रमेश कुमार, छीतरमल, गिरिराज कुमार, दौलाराम व जितेंद्र कुमार की टीम द्वारा शातिर चोर व नकबजनों पर निगरानी की जा रही थी तथा उनके बारे में सूचनाएं एकत्र की जा रही थी। पुलिस टीम द्वारा नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्यवाही करते हुए मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी मोहसिन मनियार पुत्र सफी मोहम्मद मनियार निवासी शोभासर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 15 मोटरसाइकिलें व एक मोटरसाइकिल का इंजन तथा मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद किए। मोहसिन के साथ एक नाबालिग भी था, जिसे बाल सुधार गृह भिजवाया गया। गिरफ्तार आरोपी मोहसिन को न्यायालय में पेश कर 3 दिन का रिमांड लिया गया है। गत कई माह से सुजानगढ़ और सुजानगढ़ के आसपास के क्षेत्र में चोरों की वारदात हो रही थी। इस संबंध में श्रीमान आईजीपी साहब व श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार संगठित अपराधियों पर लगाम कसने के लिए और इन अज्ञात वारदातों की सुरागरसी करने के लिए एक विशेष टीम के निर्देश दिए, जिस पर पुलिस थाना सुजानगढ़ में मनोज जी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से तनसुख एएसआई महावीर व अन्य कांस्टेबल सुजानगढ़ थाना के थे, जिसको इस काम में लगाया गया, जिनके अथक प्रयत्न से नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति को पकड़ने में सफलता हासिल की, जिसके कब्जे से 15 मोटरसाइकिल मिली और एक मोटरसाइकिल के पार्ट्स मिले और एक इंजन मिला। इसमें पूछताछ के दौरान मोहसिन मनियार जो शोभासर का रहने वाला है, जो वारदात का मुख्य आरोपी है, उसके कब्जे से ये सारी मोटरसाइकिल बरामद हुई। इसके साथ में एक अन्य नाबालिग बच्चे को भी संरक्षण में लिया गया और इनकी पूछताछ में ये तथ्य भी सामने आया कि सीकर, झुंझुनू, नवलगढ़ व अन्य जिलों से भी वारदातें इन्होंने की है और इनमें 4 मोटरसाइकिलें जो इस वर्ष की सुजानगढ़ थाने की है, जो हमने बरामद की है और इसके अलावा अन्य जिलों की वारदातें भी बरामद करने में हमने सफलता हासिल की है। इसके अलावा इसको 3 दिन के रिमांड पर लिया गया, जिससे पूछताछ की जा रही है और हमें आशा है कि हम बहुत जल्दी अन्य मोटरसाइकिल में बरामद करेंगे और सफलता हासिल करेंगे। पूर्व मंत्री खेमाराम सुजानगढ़ थाने में पूर्व मंत्री जी श्री खेमाराम जी के घर से मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिसको अभी हमने बरामद किया है। सुजानगढ़ भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष यशोदा मातोलिया के आवास पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। इस कार्यक्रम में मोदी जी ने स्वदेशी खिलौने एवं स्वदेशी गेम्स के साथ कंप्यूटर गेम बनाने के बारे में जोर दिया, ताकि देश और अधिक कारखानों की शुरुआत हो, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े व देश आत्मनिर्भर बने। परंपरागत खिलौनों के निर्माण से ही अपने खोए हुए अतीत को जीवन में फिर से उतार सके। मोदी जी ने कहा, अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन का सभी को पालन करना है।
खतरा अभी टला नहीं है, लापरवाही भारी पड़ सकती है। जब तक जरूरी नहीं हो घर से नहीं निकले, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें व भीड़ से बचें। मोदी जी ने बताया समय की नजाकत को देखते हुए गणेश महोत्सव इको फ्रेंडली मनाया जा रहा है। वह दर्शन भी ऑनलाइन किए जा रहे हैं। वह गणेश जी की प्रतिमा को अपने घर में विसर्जन करना है। उन्होंने बताया दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला त्योहार ओणम से सीखने की जरूरत है। ये त्योहार पूर्णतया कृषि पर निर्भर है, जो कि दुबई से लेकर अमेरिका तक धूमधाम से मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है। गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, वहां यूनिक न्यूट्रिशन पार्क बनाया हुआ है, जहां आपको खेल खेल में ही न्यूट्रिशन की शिक्षा मिलती है। मोदी जी ने देश के युवाओं पर बढ़ते हुए नशे की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा नशा केवल अंधेरे की तरफ ले जाता है, इससे निजी व घरेलू तौर पर जो नुकसान हो रहा है उसे रोकते हुए ड्रग फ्री इंडिया बनाने पर जोर दिया। इस अवसर पर माटोलिया ने बताया सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए मोदी जी का कार्यक्रम देखा व सुना। कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष यशोदा माटोलिया, समर्थ गुरु रामदास शक्ति केंद्र के संयोजक एडवोकेट राकेश जांगीर, प्रभारी विनय माटोलिया, भाजपा महिला मोर्चा महामंत्री सुषमा रानकावत, भाजपा नगर उपाध्यक्ष सरोज सोनी, सिमरन शर्मा, शांति मेघवाल आदि उपस्थित रहे। इंदिरा रसोई योजना का हुआ शुभारंभ। आगामी 30 सितंबर तक प्रतिदिन 50 लोग निःशुल्क करेंगे भोजन। चूरू 30 अगस्त राजस्थान सरकार की ओर से चलाई गई इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत जिला पर्यावरण सुधार समिति चूरू के द्वारा तहसील की तीसरी रसोई पुराने बस स्टैंड के सामने का दिनांक 30 अगस्त 2020 को 5:00 पर शुभारंभ श्रीमती पायल सैनी सभापति नगर परिषद चूरू के द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला पर्यावरण सुधार समिति के सचिव राजेश अग्रवाल ने 30 सितंबर 1 माह तक प्रतिदिन 50 थाली लोगों को निःशुल्क देने की घोषणा करी और कांग्रेस नेता जमील चौहान ने अपनी वर्षगांठ के अवसर पर 21 लोगों को निःशुल्क भोजन करवाने के पैसे दिए। इसी दौरान सभापति ने भोजन कर निरीक्षण किया। इस अवसर पर नगर परिषद आयुक्त द्वारका प्रसाद, सहायक निदेशक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के इस्पाक खान, नरेश बारोटिया, मनोनीत पार्षद बालीबाई, बाल कल्याण समिति की सदस्य योगिता प्रजापत, असगर अली जोया, संस्था निदेशक किशन वर्मा, जिला समन्वयक चाइल्ड हेल्पलाइन कपिल भाटी, गुड्डी देवी, भंवरी देवी, समीर पठान, जयकरण कांटीवाल, जितेंद्र जाट, मंजू देवी आदि उपस्थित। डा एहसान गैरी, डा शंशाक चौधरी व डा इमरान गौरी ने दिखाया जुनून व हिम्मत। चूरू 30 अगस्त वार्ड नंबर 45 गढ़ के पीछे के युवक का इलाज के दौरान पीबीएम अस्पताल बीकानेर में फेफड़ों की बीमारी से मौत होने पर अस्पताल में जांच करने पर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मृतक युवक 6 साल पहले टीबी का इलाज ले चुका है। 2 साल पहले युवक के फेफड़ों में से चूरू के एक प्राइवेट अस्पताल के द्वारा पानी भी निकाला गया था। प्रशासनिक स्वीकृति के बाद मृतक का पार्थिव शरीर परिजनों को सौंप दिया गया। पीबीएम बीकानेर से शव को एम्बुलेंस के द्वारा रात्रि को 10 बजे चूरू में सीधे मुक्तिधाम पहुंचा। उस वक्त परिवार का कोई भी व्यक्ति पास नहीं आया। तब मौके पर मौजूद चिकित्सा विभाग के बीसीएमओ डा एहसान गौरी ने एक जज्बा दिखाया और अपने चिकित्सक साथी डा शंशाक चौधरी व डा इमरान गौरी को साथ लेकर पार्थिव व शरीर का अंतिम संस्कार करने का बीड़ा उठाया। कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए पीपीई किट पहनकर डा एहसान गौरी की व अन्य चिकित्सकों का जुनून को देखकर वहां पर मौजूद एम्बुलेंस चालक ने भी हिम्मत दिखाई व अंतिम संस्कार करने में मदद की। डा एहसान गौरी, डा शंशाक चौधरी, डा इमरान गौरी व एम्बुलेंस चालक ने मिलकर पार्थिव व शरीर को अग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। कि डेड बॉडी बीकानेर से चूरू लाई गई, उसका अंतिम संस्कार यहाँ पे किया गया है। कोविड-19 की गाइडलाइन और आईसीएमआर की गाइडलाइन फॉलो करते हुए जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की देखरेख में पूरा कार्य यहाँ पे किया गया। आपका नाम? डॉक्टर एहसान गौरी। चूरू 30 अगस्त। हमारी केंद्र सरकार ने घर घर गांव गांव में विकास कार्य की गंगा बहाई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। हमारी सरकार कभी खोखले दावे नहीं करती है, जो घोषणा करती है उसे पूरा करती है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार विकास के नाम पर वोट लेकर जनता को गुमराह किया है, क्योंकि इनके आपस के मामले ही नहीं निपटते हैं। तो ये कांग्रेस सरकार जनता का क्या भला करेगी? हमारी भाजपा सरकार ने राजस्थान में किसानों का भला किया है। आगे भी किसानों के हित में भाजपा सरकार काम करेगी। ये बात शिवपुरा गांव में मैन वुमेन चौक से मनोज कुमार के घर के आगे होते हुए इंद्र खीचड़ के घर दे आगे ताराचंद भाभूकर घर से भैराराम सिहाग के घर तक 60 लाख रुपए की लागत से बने गौरव पथ का लोकार्पण करते हुए कहा।
कार्यक्रम में निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने कहा कि कांग्रेस के राज में किसानों के हितों को दरकिनार कर अपने खुद की सरकार को बचाने में लगी है। गांवों का विकास तो सिर्फ भाजपा के राज में होता है, आगे होता भी रहेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने की। कार्यक्रम में भाजपा नेता हुसैन सैयद, सरपंच अनिता देवी मेघवाल, ताराचंद भाभू, चंद्र प्रकाश शर्मा, मनोज शिवपुरा, सत्तार खान, बलवीर धाका आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर महेंद्र सैनी, प्रभुदयाल मिथवा, मुकेश मील, मुलाराम मील, पेमाराम खीचड़, भंवरलाल मील, घीसाराम, बाबूलाल किरोड़ीवाल, मुरारीलाल सैनी, प्रेमराज बुधराज, दौलतराम गोदारा, रामगोपाल गोदारा, गोविंद धाका, दीपचंद पुनिया, इंद्रचंद खीचड़ आदि ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में मंजूर शिवपुरा का आज ग्रामीण गौरव पथ का उद्घाटन हुआ है और गांव ग्रामवासियों से मुलाकात के बाद जो बात उभर कर आई, 20 महीने की सरकार में सिवाय नरेगा का भी वो भी गांव के लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन करने के अलावा कोई काम यहाँ हुआ नहीं। विकास की इस गाथा को हम आगे और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे कि गांव में जो रुका हुआ विकास है वो विकास पुनः प्रारंभ हो। चारण छात्रावास का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न। चूरू 30 अगस्त। क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट स्मृति संस्थान चूरू द्वारा केसरी सिंह बारहट स्मृति भवन एवं चारण छात्रावास का भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया। संस्थान के अध्यक्ष रिचपाल सिंह चारण ने बताया, संस्थान की भूमि पर समाज के छात्र छात्राओं एवं आगंतुकों के ठहरने के लिए संस्थान द्वारा केसरी सिंह बारहट स्मृति भवन एवं चारण छात्रावास का निर्माण करवाया जाएगा। मंच पर विराजमान अतिथिगणों ने समाज के जरूरतमंद छात्र छात्राओं को जिला मुख्यालय पर रहकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए ठहरने की सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से छात्रावास की उपयोगिता पर बल दिया एवं छात्रावास निर्माण में अपनी ओर से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाते हुए समाज के लोगों से भी छात्रावास निर्माण हेतु यथासंभव सहयोग देने का आग्रह किया। इसी अवसर पर संस्थान के सचिव श्री सुल्तानदान चारण को भी उनकी राजकीय सेवा अवधि पूर्ण होने पर शाल ओढ़ाकर श्रीफल एवं अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता श्रीमान नारायण दान जी चारण से नी पुलिस उपाधीक्षक ने की। समारोह में मुख्य अतिथि अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष श्री आयुदान सिंह कविया, श्री गोकुलदान चारण, करनीदान चारण, शैतान सिंह कविया, संपत सिंह कविया, गोपदान चारण, भवानी सिंह चारण, राजेंद्र सिंह, नारायण दान कांगड़, हरदयाल सह, सहदेव सिंह धीरासर, रिचपाल सह किशनावत, सुप्यार चारण, महावीर सिंह चारण सहित समाज के गणमान्य लोग उपस्थित थे। समारोह का संचालन करनीदान जी साहवा ने किया। गायत्री शक्तिपीठ में मनाई भगवान वामन की जयंती। चूरू 30 अगस्त। गायत्री शक्तिपीठ में भगवान वामन जयंती को धूमधाम से मनाया। पुजारी रामलाल ने भगवान वामन के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उनके द्वारा जो धर्म के प्रति आस्था व संयम का संदेश दिया था। पुजारी शर्मा ने बताया कि पूजा अर्चना सोशल डिस्टेंसिंग से की गई। पूजा अर्चना में कोरोना महामारी से बचने के लिए प्रार्थना की। श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग रखने व मास्क लगाने की अपील की। इस अवसर पर व्यवस्थापक उम्मीद सिंह राठौर, बाबूलाल शर्मा, कालीचरण, बनवारीलाल, हिमांशु, शशि कानोडिया, लक्ष्मी देवी आदि ने पूजा अर्चना की। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।